Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to PM Swanidhi scheme. So first point regarding this article, PM Swanidhi, which stand for Prime Minister Street वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब इसकी जो टोटल फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ये डिज़ाइन की गई है टू सपोर्ट स्ट्रीट वेंडर को, मतलब स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट करना थ्रू ईजी एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सेकेंड जो स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक टू हेल्प टू असिस्ट स्ट्रीट वेंडर रीस्टार्ट, दोबारा से अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर पे उनको स्ट्रेंथन करे या उनको सपोर्ट दिया जाए देयर बिजनेसेस आफ्टर सफरिंग इनकम लॉसेस। थर्ड, ये लॉन्च हुआ था इन जून 2020 अंडर द सुपरविज़न ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके साथ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फोर, इसकी जो रिकॉग्नाइजिंग है इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन, मतलब फिर से अप्रूव कर दिया है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्कीम अंटिल मार्च 2030, मतलब इसको 2030 तक फिर बढ़ा दिया गया है। 5, इसके की फीचर्स क्या हैं? कोलैटरल फ्री लोन है, मतलब आपको कोई भी कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे। वेंडर कैन रिसीव वर्किंग कैपिटल लोन इन 3 स्टेजेस, तो जो वेंडर्स होंगे वो कैसे लोन को रिसीव करेंगे? कैपिटल लोन इन 3 स्टेजेस, फर्स्ट 15,000, सेकेंड लोन 25,000 और थर्ड लोन 50,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड क्रेडिट सपोर्ट, तो इंटरेस्ट सब्सिडी और क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा। टाइमली रीपेमेंट जो हेल्प करेगा बेनिफिशियरीज एक्सेस हायर लोन अमाउंट और एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट। 7, यूपीआई लिंक होगा रुपे क्रेडिट कार्ड से। स्ट्रीट वेंडर हु सक्सेसफुली रीपे अर्लियर लोन, अगर मान लो जिन्होंने अपने लोन को पहले ही टाइमलाइन से पहले पे कर दिया, वो ऑब्टेन कर सकते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड विद अ क्रेडिट लिमिट अप टू 30,000। 8, डिजिटल ट्रांजिशन इंसेंटिव्स, वेंडर आर इनकरेज, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप यूज़ करो डिजिटल पेमेंट एंड अर्न करो कैशबैक इंसेंटिव अप टू ₹1600। 9, जो स्वनिधि से समृद्धि, मतलब स्वनिधि से समृद्धि, बेनिफिशरीज एंड देयर फैमिलीज आर आइडेंटिफाइड, और उनको कनेक्ट किया जाएगा विद वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से, जो इम्प्रूव होगा सोशल सिक्योरिटी कवरेज। एंड लास्ट पॉइंट, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन, ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी इन थ्री कैटेगरीज, मेनली फाइनेंशियल लिटरेसी उनको प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल लिटरेसी एंड फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। Next article is language decorum. So first point regarding this article, current development first, the Supreme Court has seek response, तो Supreme Court ने ask किया है, response मांगा है from the central government, CBSE and NCERT regarding preparedness for implementing the 3 language formula in CBSE school for class 9 onwards। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, CBSE से और NCERT, किस बारे में? आपकी प्रिपरेशन क्या है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन CBSE स्कूल फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड। सेकेंड, जो मैटर है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू है, मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है विथ फर्दर हियरिंग शेड्यूल ऑन द इशू। सेकेंड, जो कंसर्न है रेज किया गया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूड स्टूडेंट बर्डन, जो बर्डन है स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस एंड लैंग्वेज चॉइसेस। नेक्स्ट, CBSE's न्यू लैंग्वेज फ्रेमवर्क क्या है? जो CBSE उसने इशू किए हैं गाइडलाइन जो अलाइन है लैंग्वेज एजुकेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। सेकेंड, जो स्टूडेंट है वो एक्सपेक्टेड है स्टडी करेंगे 3 लैंग्वेजेस एट द सेकेंडरी लेवल फ्रॉम 9 से ऑनवर्ड, 9 से, तो ये 3 लैंग्वेज में स्टडीज़ करेंगे। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 ऑफ द सिलेक्टेड लैंग्वेजेस शुड बी इंडियन लैंग्वेज, और उनमें जो 3 में से 2 जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, कोरियन और स्पेनिश कैन बी चूजन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और जो नेक्स्ट जो थर्ड होगी उसमें कौन कौन सी इंक्लूड की जा सकती है? फ्रेंच हो सकती है, जर्मन, जापानीज़, कोरियन और स्पेनिश, इनको चूज़ किया जाएगा अंडर स्पेसिफिक मतलब कंडीशंस। नेक्स्ट, कंसर्न एंड चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट, जो मैनेज स्कूल उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेन लैंग्वेज टीचर्स, मतलब जो ट्रेन लैंग्वेज टीचर होना चाहिए वो नहीं, उनकी शॉर्टेज है। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल टेक्स्ट बुक, जो अवेलेबिलिटी जो सूटेबल टेक्स्ट बुक होती है उनके लिए लर्निंग मटेरियल रिमेन अ चैलेंज इन सम रीजन्स।
थर्ड, जो पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स हैं वो एक्सप्रेस किया है कंसर्न अबाउट एडिशनल एकेडमिक प्रेशर ऑन स्टूडेंट, मतलब आप ये और एक्स्ट्रा बर्डन बच्चों पे डाल रहे हैं, ये पेरेंट्स और एजुकेटर्स का कंसर्न है। नेक्स्ट, क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज चॉइसेस हैं वो शुड रिमेन फ्लेक्सिबल, मतलब उसको फ्लेक्सिबल रहने दीजिए, मतलब फ्री रखिए उसको। नॉट क्रिएट अननेसेसरी बर्डन, मतलब आप अननेसेसरी बर्डन को मत क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट इशू, फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। फर्स्ट, एजुकेशन फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट, तो एजुकेशन कौन लिस्ट आती है? अंडर द कंकरेंट लिस्ट, जिसका मतलब है स्टेट और मतलब स्टेट गवर्नमेंट एज वेल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों इसमें लॉ बना सकते हैं। सेकेंड, जो सम ग्रुप है उनका बिलीव ये करना है कि जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो रिस्पेक्ट रीजनल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, मतलब ये एक पर्टिकुलर रीजनल की होती है, हर रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो ये एक रीजनल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, जो ओपोनेंट्स हैं वो उनका ये कहना है कि अब कंपलसरी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आर्ग्यू कर रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग शुड लार्जली रिमेन अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल और स्टेट प्रेफरेंस, मतलब ये मैटर आप केवल उन स्टेट पर छोड़ दीजिए जिनकी लैंग्वेज उनसे बिलोंग करती है, ये मैटर है ऑफ इंडिविजुअल और स्टेट प्रेफरेंस। नेक्स्ट, सपोर्टर का बिलीव करना है कि जो मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन है वो सपोर्ट कर सकती है नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? जो आइडिया है ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला ये कब आया था? ये रिकमेंड हुआ था बाय द कोठारी कमीशन इन 1964 टू 1966, ये लेटर इनकॉर्पोरेट हो गया था इनटू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो ये फर्स्टली इसको रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने, और इसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन 1968। जो ऑब्जेक्टिव जो था वो था प्रमोट करना मल्टीलिंगुअलिज्म, नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लैंग्वेज लर्निंग क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो एम्फसाइज करती है फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंग्वेज सिलेक्शन, मतलब आप कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि कोई भी लैंग्वेज शुड बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट और स्टूडेंट, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट और स्टेट पर। नेक्स्ट, ये इनकरेज करता है लर्निंग इन द मदर टंग, ये प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है लर्निंग इन द मदर लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस एंड रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो ऑल्सो इनकरेज करती हैं विद इन द एजुकेशनल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसने एक्सपैंड कर दिया है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट कि आप स्टडी कीजिए फॉरेन लैंग्वेजेस एट द सेकेंडरी स्टेज। पहले क्या था, 9 तक ही शायद रहता था, अब उसको अलॉन्ग विद 9th ऑनवर्ड्स कर दिया गया है, मतलब 9th के भी अब 9, 10th, 11th, 12th सेकेंडरी जो हायर एजुकेशन में भी कर दिया गया है। नेक्स्ट, जो लैंग्वेजेस हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज़ एंड कोरियन, ये अमंग द अवेलेबल ऑप्शन, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं।